हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आज हम करेंगे रिएक्ट नेटिव इन्वायरमेंट सेटअप। हम बेसिकली शुरू से लेके न्यू प्रोजेक्ट बनाने तक इन्वायरमेंट सेट करेंगे फिजिकल डिवाइस के ऊपर। याद रहे, ये वर्चुअल हम डिवाइस पे नहीं कर रहे हैं, फिजिकल डिवाइस पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्रोम पे जाएंगे, कोई भी ब्राउज़र होगा, हम यहाँ पर सर्च करेंगे रिएक्ट नेटिव इन्वायरमेंट सेटअप। तो हम इसको इंटर कर देंगे। हमारे पास पहली वेबसाइट आएगी रिएक्ट सेटअप योर इन्वायरमेंट। ये रिएक्ट नेटिव वालों की ऑफिशियल है, जहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हम अपना सेट करेंगे इन्वायरमेंट। तो पहले हमारे पास होगा, सबसे पहले अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे पास विंडो है, मैं विंडो सेलेक्ट किया और हमारा टारगेट ओएस है एंड्रॉयड। तो इन्वायरमेंट सेट करने के लिए सबसे पहले हमें जेडीके चाहिए। जेडीके क्या होता है? जावा डेवलपमेंट टूल किट, जो हमें टूल्स प्रोवाइड करती है हमारी एंड्रॉयड ऐप को रन करने के लिए, जो कि हम डाउनलोड करेंगे चॉकलेटी के थ्रू। चॉकलेटी बेसिकली एक टूल है, एक प्रोसेस है जो हमें जावा डेवलपमेंट की हमें डाउनलोड करके देगा। नहीं तो हम इसकी जेडी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें उसका पाथ सेट करना पड़ेगा। चॉकलेटी ऑटोमेटिकली उसका पाथ हमें सेट करके दे देगा। तो हमें यहाँ क्लिक करेंगे चॉकलेटी पे, तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। नीचे होगी हमारे पास एक कमांड, ये रही। तो हमें यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और हम अपने यहाँ सर्च करेंगे पावर शेल। पावर शेल को हम करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये रन हो गया। तो हम यहाँ पे करेंगे ये कमांड पेस्ट और कर देंगे इंटर। तो ये बेसिकली हमारे पास चॉकलेटी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है हमारे यहाँ पे पीसी में। तो ये कुछ लाइब्रेरीज, कुछ चीज़ों को बाईपास करेगा। यहाँ पे चॉकलेटी डाउनलोड हो चुका है, जिसको अगर हम देखना चाहें कि डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ, सही इंस्टॉल हुआ है, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे पावर शेल, दोबारा इसको क्रॉस करके और करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे CHOCO, चोको। तो ये देखें, हमारे पास चोको का वर्जन आ चुका है चॉकलेटी का। इसका मतलब है हमारे पास चॉकलेट डाउनलोड हो चुका है। तो इसको हम कर देंगे क्लोज। तो आगे हमारे पास चॉकलेट डाउनलोड हो गया। अब हमने चॉकलेटी के थ्रू करना है जेडी के। देखें, चोको इंस्टॉल नोड JS। ये बेसिक जेडी की है जो हम चोको के थ्रू इंस्टॉल करेंगे, जो कि हम यहाँ सर्च करेंगे अपने CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। हम यहाँ पे ये कर देंगे पेस्ट, कर देंगे एंटर। अब ये कुछ टाइम लेगा डाउनलोड होने में चॉकलेटी के थ्रू। अब ये डाउनलोड हो रहा है तो कुछ टाइम लेगा। यहाँ हमारा JDK और नोट दोनों डाउनलोड हो चुके हैं। तो हम इस कर देंगे CMD को क्लोज। अगर हमने चेक करना हो कि ये सही से डाउनलोड हो गए हैं, यहाँ भी कोई एरर तो नहीं आया, तो वैसे तो हम CMD से चेक करेंगे, लेकिन यहाँ भी आपको ये Node.js शो हो रहा होगा। लेकिन हम यहाँ सर्च करेंगे CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे node-v। ये बेसिकली चेक करेगा कि वर्जन कौन सा है नोड का, कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे नोड का वर्जन आ चुका है हमारे पास, इसका मतलब नोड इंस्टॉल हो चुका है। तो हम जावा देख लेते हैं, जावा हमारे सिस्टम में डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ। हम सर्च करेंगे जावा हाइफन वर्जन। तो ये ओपन जेडीके का वर्जन हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। तो हमारे पास जावा और नोड दोनों डाउनलोड हो चुके हैं। तो इसको हम कर देंगे क्लोज। उसके बाद हमने सर्च करना, डाउनलोड करना है एंड्रॉयड स्टूडियो। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें लाइब्रेरीज, हमारी डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करेगा हमारे सिस्टम में, हमारे प्रोजेक्ट में। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे। तो ये देखें, ये आ गया हमारे पास डाउनलोड। तो यहाँ पे हम चेक कर देंगे टर्म्स एंड कंडीशंस और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। मेरे पास पहले से डाउनलोड पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे नहीं डाउनलोड नहीं करूँगा। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड होके आपका आएगा डाउनलोड्स में। तो ये साथ VS कोड है और ये हम बाद में डाउनलोड करेंगे। अगर पहले करना है तो पहले कर लें, मेरे पास पड़ा हुआ है। तो हम क्लिक करेंगे इस पर, एंड्रॉयड स्टूडियो पर हम इंस्टॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं हमारे गाइड पे। तो सबसे पहले कह रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो अब स्टार्ट हो रहा हो, हमें चेक करना है कुछ चेक बॉक्स, एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म और है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। तो हम इसको स्किप करेंगे वर्चुअल डिवाइस, क्योंकि हम कर रहे हैं फिजिकल डिवाइस पे। तो यहाँ अभी हमारा ये ओपन हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो। हम करेंगे नेक्स्ट। ये है वर्चुअल डिवाइस, इसको हम अनचेक कर देंगे क्योंकि हमने करना है फिजिकल डिवाइस पे। नेक्स्ट, ये लोकल पाथ है इसका। नेक्स्ट और इंस्टॉल। अब ये एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो रहा है। ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है एंड्रॉयड स्टूडियो।
हम करेंगे नेक्स्ट और हम करेंगे फिनिश। तो अब हमारे पास ओपन आएगा एंड्रॉयड स्टूडियो। हम आते हैं हमारे गाइड के ऊपर दोबारा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें बताया गया है इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो एसडीके। ठीक है, अभी हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारे पास ऐसे का इंटरफेस ओपन होगा। तो ये हमारे पास ओपन हो चुका है एंड्रॉयड स्टूडियो। ये हम यहाँ क्लिक करेंगे डोंट सेंड, तो ये कुछ टाइम लेगा। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। यहाँ से हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे, तो हम करेंगे नेक्स्ट और नेक्स्ट। तो ये अब ये सब चीज़ें होगी हमारी इंस्टॉल। ठीक है, ये कुछ टाइम लेगा। नेक्स्ट, हमारे पास हमारे सारे कंपोनेंट्स डाउनलोड हो चुके हैं। अब हम करेंगे फिनिश पे क्लिक। तो अभी हमारे पास हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन। ठीक है, तो हमें जो जो रिक्वायरमेंट थी एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म वो तो डाउनलोड हो चुका है, लेकिन अब हमें डाउनलोड मैनेजर में से भी कुछ चीज़ें हमें कंपोनेंट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे जो कि हमारे ऐप को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एंड्रॉयड एसडीके होता है, हमारे एंड्रॉयड का वर्जन बताता है 14 है 15 है। तो ऊपर हमने जैसे एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म था, हमने इसलिए होता है कि हमारी वो डिवाइस पे एपी के एबीपी जो फाइल बनती हैं उनके लिए। तो सब ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे एंड्रॉयड पे। यहाँ हमारा है मोर एक्शन बटन, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये आएगा एसडीके मैनेजर। एसडीके मैनेजर पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पे एसडीके प्लेटफॉर्म। तो हम करेंगे शो ऑल पैकेजेस। ठीक है, तो शो ऑल पैकेजेस पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ये है जैसे शो पैकेजेस डिटेल। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे एंड्रॉयड 15 वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम बेसिकली इसका नेम है ही, ऐसे नेम्स वगैरह होते हैं इनके, जैसे चोको बनाना कुछ भी ऐसे नेम रख देते हैं ये वर्जन के। ठीक है, हमने जाना है एंड्रॉयड 15 में वनीला आइसक्रीम में टिक करना है एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म 35 इंटेल 86 एटम इमेज। और तो हम जाएंगे यहाँ पे, हमने किया शो ऑल पैकेज पे क्लिक। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास जैसे ऊपर पड़े हुए हैं हमारे पास ये एंड्रॉयड 17 है, ये 16 है बेकलावा, और ये एंड्रॉयड 15 वनीला आइसक्रीम। यहाँ पे हमने क्या चेक करना है, एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म 35 इंटेल 86 इमेज और गूगल एपीआई इंटेल। तो इन्होंने और क्या, लेकिन हम दोनों ही इंस्टॉल करेंगे। वो किधर गया हमारा, ये रहा एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म 35 इंटेल इमेज, और हम कौन सा करेंगे, गूगल एपीआई इंटेल 86 एटम सिस्टम इमेज, ये वाला, ये हम टिक करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ये तीनों हो गए, आगे हम सेलेक्ट करेंगे एसडीके टूल्स और यहाँ क्लिक करेंगे शो ऑल पैकेजेस पे। हमारे पास एसडीके टूल्स किधर गया, ये रहा एसडीके टूल्स। यहाँ पे हम करेंगे शो ऑल पैकेजेस। तो यहाँ से हमने क्या सिलेक्ट करना है, सवाल तो यहाँ पे हमने श्योर करना है कि हमारे पास वर्जन 36 चेक है, एसडीके कमांड लाइन टूल चेक है, ये हमने यहाँ से देखना है। तो ये हमारे पास ये रहा 36 वर्जन, ये टिक। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे करेंगे करेंगे, ये रहा एसडीके कमांड लाइन टूल लेटेस्ट, इसको हम करेंगे चेक। ये कुछ और कंपोनेंट्स हैं जो हमारे ज़रूरी होते हैं, तो हम करेंगे अप्लाई। तो ये हमें बता रहा है हमारे पास क्या क्या हम इंस्टॉल कर रहे हैं, बिल्ड 36 इंटेल एटम इमेज और ये सारा हमारा। ठीक है, एस्टीमेट इसका साइज़ है 2.6 GB। तो हमारे पास स्पेस होनी चाहिए हमारी लोकल डिस्क सी में, हम सेटअप कर रहे हैं एक इन्वायरमेंट। तो हम कर देंगे ओके। तो अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, ये कुछ टाइम लेगा, मतलब ये ज़्यादा टाइम लेगा। अगर हमारी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो कम भी ले सकता है। तो यहाँ पे हमारे डाउनलोड हो चुके हैं सारे कंपोनेंट्स। यहाँ पे एक फिनिश का बटन था, वहाँ पे इस पर क्लिक कर दें, और अगर कोई एरर आए, नेटवर्क एरर या कोई भी एरर, तो वो वहाँ पे फ़ौरन फिनिशिंग का ऑप्शन आ जाएगा और वो बैक चले जाएगा। और अगर वो आ गया, एरर आया, तो हम दोबारा अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो इससे जब नेटवर्क इशू सॉल्व होगा, दोबारा अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा दोबारा डाउनलोड हो जाएंगे सारे कंपोनेंट्स। ठीक है, हमारे कंपोनेंट्स डाउनलोड हो चुके हैं।
अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं। अब हमारा एसडीके टूल्स हो गया, उसके बाद है हमारा कॉन्फ़िगर एंड्रॉयड होम इन्वायरमेंट वेरिएबल। ये बेसिकली क्या है, हमने वो डाउनलोड तो कर लिए हैं अपने ये कंपोनेंट्स, ठीक है, अब ये पड़े हुए हैं, लेकिन अब हमने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप को बताना है कि हमारे पास ये कंपोनेंट्स पड़े हैं, हमने यहाँ से यूज़ करने हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके यहाँ पे एंड्रॉयड होम नाम का एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल, और उसमें ये लिंक पेस्ट करना है, ये वाला, ये जो एस डी के हमारा लिंक आएगा। तो हम करते हैं, उम्मीद सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा हमारे कंट्रोल पैनल में। उसके बाद ये यहाँ पे है यूज़र अकाउंट्स, उसके बाद दोबारा यूज़र अकाउंट्स, उसके अंदर है ये रहा चेंज माय इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे न्यू के ऊपर क्लिक, ठीक है। क्लिक किया, यहाँ पे वेरिएबल का नेम क्या था हमारा, यहाँ से हम देख लेते हैं, हमारा नेम था एंड्रॉयड होम। तो हम वहीं पे जाके लिखेंगे एंड्रॉयड होम, इधर गया चेंज वेरिएबल न्यू, कैपिटल वर्ड में, स्पेलिंग हमेशा यही रहना चाहिए, इनमें कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे पास वो था लिंक, तो ये रहा हमारे पास ये लिंक, हमने यहाँ पे कॉपी करना है, और ये फिर से बैक हो गया, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, अगेन ए एन एंड्रॉयड होम, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे वैल्यू में, और हम कर देंगे ओके और ओके, ठीक है। इसको भी हम क्रॉस नहीं करेंगे, सिर्फ यहीं क्लोज नहीं करेंगे, जस्ट मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं, ये हमारा सेट हो गया। अब अगर हमें चेक करना हो ये हमारा ये प्रॉपर तरीके से सेट हुआ है इन्वायरमेंट वेरिएबल में कि नहीं, तो हम यहाँ से जाएंगे पावर शेल में, यहाँ करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो की है गेट चिल्ड्रन पाथ ई इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इन्वायरमेंट पावर शेल में पेस्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा एंड्रॉयड होम, यहाँ पे शो हो रहा होगा आप लोगों को भी, ये रहा। तो ये इसको हम क्लोज करते हैं। और उसके बाद अब हमने ऐड प्लेटफॉर्म टूल्स टू पाथ, ये क्या है, हमने अब ये सेट करना है। तो हम ये सब इसको क्लोज करेंगे, हमारे माइक्रोसॉफ्ट में हम आएंगे, जो आपका भी जो भी नेम होगा यहाँ पे अक्सर शो हो रहा होता है एक फ़ोल्डर ऐप डाटा के नाम से, और कई लोगों का नहीं हो रहा होता, तो वो होता है अक्सर हाइड हुआ होता है। तो हम इसको पहले अनहाइड करेंगे, जाके शो, अप्लाई और अप्लाई, ये रहा ऐप डाटा, ठीक है। और इसके अंदर है हमारा, हम जाएंगे लोकल या एंड्रॉयड एसडीके, और ये हमारे पड़े हैं सारे कंपोनेंट्स जो हमने डाउनलोड किए थे, ये देखें, ये रहा उनमें से कंपोनेंट ऐड प्लेटफॉर्म टूल टू पाथ, ठीक है। और हमने क्या करना है, प्लेटफॉर्म टूल यहाँ से ढूंढना है, ये रहा प्लेटफॉर्म टूल्स, यहाँ से इसका ये ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से हम कॉपी करेंगे इसका पाथ। तो हम जाएंगे अगेन यूज़र अकाउंट, चेंज माय एनवायरनमेंट वेरिएबल, और इसमें यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है ना, पाथ ये वाला, यहाँ पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है, तो न्यू, और इसके अंदर हमने कर देना है पेस्ट, ओके। और इसी तरह नीचे है सिस्टम वेरिएबल, उसमें भी नीचे है पाथ, यहाँ पे भी नहीं, सिर्फ वही करना था, ठीक है, बस उस इस जगह पे ही करना है। ओके, ये हो गया। और उसके बाद हम दोबारा आएंगे अपनी स्क्रीन पे बैक, यहाँ पे है प्लेटफॉर्म्स, अब इसका भी हमने यहीं से पाथ कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे यूज़र अकाउंट वेरिएबल पाथ, यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक, न्यू सॉरी नहीं, पाथ एडिट, और एक मिनट, पाथ एडिट,
न्यू पे यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे एसडीके प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। और यहाँ हम इसको ओके कर देंगे। ये मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म टूल्स यहाँ पे नहीं ऐड हुआ था, तो हम कंट्रोल सी यहाँ से कॉपी करेंगे इस पाथ को, चेंज माई वेरिएबल पाथ, एडिट, न्यू में हम जाके पेस्ट कर देंगे, ओके, और फिर से ओके, ठीक है। अभी इसको मिनिमाइज़ करेंगे, क्रॉस नहीं करना इसको, ठीक है। और हम स्क्रीन पे आएंगे, यहाँ से हमने बिल्ड टूल या इसका पाथ कॉपी करना है हमने, कंट्रोल सी, सेम उसी जगह पे चेंज वेरिएबल पाथ, एडिट, न्यू पे जाके हम कर देंगे पेस्ट, ओके, और फिर से ओके। ये भूलना नहीं है, 2 बार ओके करना है, नहीं तो पाथ ऐड नहीं होगा, वैसे ही वो क्लोज हो जाएगा पीछे से विंडो। तो बस ये हमारे हो गए हैं ऐड, हमारा इन्वायरमेंट सेट हो चुका है रिएक्ट नेटिव का। अब हम बनाएंगे न्यू प्रोजेक्ट रिएक्ट नेटिव से, ठीक है। तो ये हो गया है, इसको हम ओके क्रॉस कर देंगे, इसको भी हम ओके, ठीक है। और ये हम कर देंगे फ़िलहाल क्लोज। ये हमारा कैंसिल, क्योंकि हम कर चुके हैं पहले ऐड सब कुछ, तो क्रॉस। तो हमारा नेट इन्वायरमेंट सेट हो चुका है रिएक्ट नेटिव का। तो उसके बाद हमारे अपना एंड्रॉयड डिवाइस प्रिपेयर करेंगे, फ़िज़िकल डिवाइस प्रिपेयर करें। फ़िज़िकल डिवाइस पे जाने से पहले हम यहाँ पे अपना एक रिएक्ट नेटिव न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसपे हम सारा हमारे लाइब्रेरीज हमारी एवरीथिंग होगी जिसमें। तो उसके लिए हम आ जाएंगे CMD में, यहाँ पे हम करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये हमारा लोकल पाथ फ़िलहाल होता है विंडोज सिस्टम 32 में। हमने अब जहाँ पे अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, हम वो ड्राइव का नेम देंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ लोकल डिस्क डी में, डी के अंदर ऐसे CD, हम ऐसे डी लिखेंगे तो हम अपनी उस ड्राइव में आ जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी न्यू यहाँ पे फोल्डर बना लेंगे, अगर नहीं बनाते तो नहीं बनाते हैं हम फोल्डर, बस ड्राइव के अंदर हम कमांड लिखेंगे npx react हाइफन नेटिव इनिट। प्रोजेक्ट का हम कुछ भी नेम लिख सकते हैं, जैसे न्यू, यहाँ हम लिखते हैं ऑसम प्रोजेक्ट, इसको हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये लोडिंग स्टार्ट होगी। अब ये हमसे मांग रहा है कि फॉलोइंग नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज रिएक्ट नेटिव 0.86। हमने जो अभी रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल अभी की है वो है पुराना वर्जन। अब ये कह रहा है हमने नया वर्जन इंस्टॉल करना है, तो हम वाई लिख के यहाँ पे ओके कर देंगे। अब ये कुछ टाइम लेगा जिसमें ये रिएक्ट नेटिव का ये इंस्टॉल करेगा पैकेज, जिसमें हमारे वो लाइब्रेरीज वगैरह होंगी एवरीथिंग। जितना टाइम ये ले रहा है डाउनलोड होने में, उतनी देर तक हम अपना वो डाउनलोड कर लेते हैं VS कोड, जहाँ पे हमने कोड एडिटर, जहाँ से हम सारी कोडिंग करनी है। अब यहाँ पे तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे VS कोड डाउनलोड। तो ये फर्स्ट वेबसाइट है उनकी ऑफिशियल, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे VS कोड इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रहे, ये है विंडोज़ के लिए, ये लिनक्स के लिए, और ये मैक के लिए। हम जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम कर रहे हैं वर्क, हमने उसी का डाउनलोड करना है। तो हम विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट वही ओपन कर लेता हूँ। ये अब हम इसको करेंगे इंस्टॉल। हमारा बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो हमारी पैकेजेस, हमारी बिल्ड, हमारी एवरीथिंग मैनेज करने के लिए, हमारी APK फाइल बनाने के लिए, हमारे कंपोनेंट्स को जहाँ से इन्वायरमेंट मिलेगा उसी के लिए। और VS कोड है, जहाँ ये हमारा कोड एडिटर है, जहाँ से हम सारा अपना कोड लिखेंगे, अपनी ऐप्स बिल्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लेंगे, नेक्स्ट, और इसका ये डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट, और हम क्रिएट कर लेते हैं डेस्कटॉप आइकन, और नेक्स्ट, और इंस्टॉल। ये कुछ टाइम में इंस्टॉल हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, हम ये देख लेते हैं। ये हमारा हो गया
रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल, जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था, इसको अभी देखते हैं हम। पहले हम ये अपना ये कंप्लीट कर लें, ऐसे फिर समझ नहीं आएगी। यहाँ पे हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है, तो हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे इसको। अभी ओपन होगा, तो अभी फ़िलहाल हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम इसको क्लोज़ कर देंगे, इसका बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ थे, CMD। अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब ये कह रहे हैं स्विच टू रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी CLI। तो ये बेसिकली कमांड चेंज होती रहती है, इसकी टेंशन लेनी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने किया था ना प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट, तो मैंने किया था रिएक्ट नेटिव इनिट न्यू प्रोजेक्ट या ऑसम प्रोजेक्ट। तो अब ये न्यू कमांड आ चुकी है, तो इसकी टेंशन लेनी है हमेशा, साथ आपको ऐसे बता देंगे। हम यहाँ करेंगे Ctrl+C, इसको करेंगे Ctrl+V, और हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू प्रोजेक्ट का नेम AWSOME ऑसम प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारी कमांड है npx@react community CLI init। यहाँ तक ये हमारी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कमांड है। आगे हम नेम देंगे अपने प्रोजेक्ट का, जो कि हमने दिया है ऑसम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम करेंगे एंटर। तो यहाँ पे हमारा अभी न्यू प्रोजेक्ट, अभी एक और चीज़ मांग रहा है, अभी एक कम्युनिटी CLI जो हमने अभी ऐड किया, अभी इसकी अपडेट मांग रहा है, तो हमने इसको भी दे देंगे, वाई लिख के एंटर कर देंगे। ये भी कुछ टाइम में इंस्टॉल हो जाएगी। ये यहाँ पे हमारा रिएक्ट नेटिव का न्यू प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो चुका है, जो कि कुछ टाइम लेगा, जो कुछ इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर रहा है अपनी, वो कुछ टाइम। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको जाके देखते हैं, इसको यहाँ रखें। इस PC वॉल्यूम D में हमने बनाया था, ये रहा हमारा ऑसम प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें ये सारी इसकी फाइल्स हैं, कुछ डिपेंडेंसीज, कुछ पैकेज में इसमें लाइब्रेरीज वगैरह, ये सारे उसके हैं पैकेजेस। ठीक है, और उसकी फाइल्स। तो अब हम करेंगे हमारे प्रोजेक्ट ग्रिडल फाइल डाउनलोड। तो ग्रिडल फाइल बेसिकली क्या होती हैं, ग्रिडल फाइल्स एंड्रॉयड का बिल्ड मैनेजर होता है। ये एंड्रॉयड को बताता है कि कौन सा SDK यूज़ करना है, कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। तो ये खुद ही डाउनलोड कर लेंगे हम एंड्रॉयड स्टूडियो से। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो, जो हमने इंस्टॉल किया था। ठीक है, इसलिए हम ओपन करेंगे। तो ये बेसिकली हैवी है, थोड़ा टाइम लेगा। मेरा अभी पांडा वर्जन है, आपका हो सकता है न्यू अपडेट में न्यू वर्जन हो, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इससे पहले कोवाला चल रहा था मेरे ख्याल से, तो हम इसको हम करेंगे फुल स्क्रीन। तो यहाँ पे हम करेंगे ओपन, क्लिक। ओपन में हम जाएंगे दिस PC लोकल, हमने D में बनाया था हमारा, हमने ऑसम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके अंदर जो एंड्रॉयड है, हमने वो फोल्डर सेलेक्ट करना है, हमने ये ऑसम वाला नहीं सेलेक्ट करना बाहर से। ठीक है, ये याद रहे कि हमने ये ओपन नहीं करना यहाँ पे एंड्रॉयड में सिलेक्ट फोल्डर, ये नहीं करना है। इसके हम डबल क्लिक करेंगे, ये एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड को हमने यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर करना है, और यहाँ पे हमने टेस्ट कर देना है या इस पे। तो अब ये हमारे पास ओपन हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट। तो ये अभी इसको हम कर लेंगे फुल स्क्रीन। तो अब ये क्या करेगा बेसिकली, अभी ये हमारी जो ग्रिडल फाइल्स हैं, अब ये डाउनलोड करेगा और खुद ही ऑटोमेटिक, क्योंकि वो हमें चाहिए होती हैं ज़रूरी, जो कि कुछ हैवी होती हैं और वो टाइम लेंगी। यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो हम यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये बिल्ड, ये अलाउ कर देते हैं हम। ये बिल्ड मेरा वो है, डिफेंडर है फॉलवेयर। ठीक है, तो जहाँ पे नज़र आ रहा है ये बिल्ड बना हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास अभी डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया है उसने। तो यहाँ पे हमारी ये ग्रेडल फाइल डाउनलोड होने हो रही हैं। तो ये काफ़ी टाइम लगा देंगी, मतलब तकरीबन, अगर आपके डिवाइस अच्छी है, लैपटॉप अच्छा है और इंटरनेट स्पीड अच्छी है, तो ये जल्दी भी हो जाएगा। अगर नहीं है तो ये कम से कम 1 घंटा भी लगा सकता है। और अगर जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे ये बिल्ड का ऑप्शन है, अगर ये यहाँ पे ना आए तो इसके लिए हम यहाँ पे होगा ऊपर ऑप्शन सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अगर वो नहीं, अक्सर नहीं भी आता कोई इश्यू वगैरह से, ये अगर ना आए यहाँ पे बिल्डिंग, क्योंकि खुद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, अगर ना हो तो हम यहाँ पे करेंगे सिंक प्रोजेक्ट पे क्लिक। तो ये हमारे फिर ये स्टार्ट हो जाएंगे या बिल्ड बनना। अब ये काफ़ी टाइम लगेंगी, हमारी एक डाउनलोड हो रही हैं, ये
30 MB की, ऐसे होती रहेंगी बहुत सारी फाइल, जैसे ना ग्रेडल फाइल डाउनलोड होगी जो कि हमारी स्टोर होगी माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे, ये डॉट ग्रेडल फाइल। तो ये रही, इसमें सारी डाउनलोड होंगी। तो यहाँ पे हमारी बिल्ड बन चुकी है। अगर किसी का कोई एरर आए या कोई भी इशू आए इसको बिल्ड बनते हुए, कोई नेटवर्क एरर या किसी भी टाइप का, तो यहाँ पे आप दोबारा यहाँ पे सिंक विद ग्रेडल प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फाइल डाउनलोड हो चुकी हैं। अगर किसी का कोई भी किस्म का एरर आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हमारी ऐप रन करने के दो तरीके हैं। एक, हम डायरेक्ट यहाँ से ऐप मोबाइल कनेक्ट करें और ऐप रन कर दें। तो हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम करेंगे इस कमांड से, CMD से। तो इसको हम करेंगे क्लोज, एग्जिट। तो हम अपनी ऐप रन करने से पहले अपना VS कोड ओपन करेंगे। यहाँ पे, ठीक है। तो ये को पायलट है, इसको हम करेंगे क्लोज। तो हम जाएंगे फाइल, यहाँ पे हमने न्यू ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर में जाके अपनी उसी ड्राइव में जहाँ हमने प्रोजेक्ट बनाया था उस प्रोजेक्ट को हम करेंगे ओपन। ये रहा हमारा ऑसम प्रोजेक्ट। इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट फोल्डर, यहाँ पे हम कर लेंगे ट्रस्ट। ठीक है, ये हमारा ये आ गया ट्रस्ट, आई ट्रस्ट दिस। ओके, ये हो गया हमारा न्यू प्रोजेक्ट, ऑसम प्रोजेक्ट ओपन। ये उसका कुछ स्निपेट कोड है। तो बेसिकली हम अपनी सारी ऐप जो हम शो कराते हैं वो होता है ऐप डॉट TSX एक्सटेंशन है जो कि है टाइप स्क्रिप्ट। तो हम अभी अपना मोबाइल पे हम ऐप रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम अपने पहले हम अपनी फिजिकल डिवाइस को रेडी कर लेते हैं। हम जाएंगे अपने मोबाइल के माई फोन पे, हर डिवाइस का अपना होता है माई फोन। तो नीचे होगा हमारे पास यहाँ पे एक बिल्ड नंबर, उस पर हम करेंगे 7 बार टैब, 1 2 3 4 5 6 7। इससे हम चले जाएंगे डेवलपर मोड में। तो मैं ऑलरेडी डेवलपर मोड में हूँ, तो मेरा आ रहा है नो नीड यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। ठीक है, उसको हम बैक करेंगे, या हम सर्च करेंगे DEVE, डेवलपर मोड में जाने के लिए यहाँ पे सर्च करेंगे डेवलपर। तो ये रहा हमारा डेवलपर ऑप्शन। इसमें जाके हम स्क्रॉल करेंगे नीचे नीचे, तो यहाँ पे होगा डिबगिंग के सेक्शन में USB डिबगिंग, इसको हम कर देंगे। मेरा वैसे ऑन था, मैंने ऑफ कर दिया है, हम करेंगे ऑन। ओके, ठीक है। अब हम अपनी डिवाइस को कनेक्ट करेंगे किसी भी डाटा केबल और चार्जिंग केबल के साथ, अपने लैपटॉप या PC के साथ। तो यहाँ पे हम आते हैं अपनी ऐप को रन करने की तरफ। सबसे पहले हमने अपनी फिजिकल डिवाइस कनेक्ट कर ली डाटा केबल या पावर केबल के साथ। वहाँ पे ऑप्शन आते हैं, डाटा जैसे कनेक्ट करो ना मोबाइल, वहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं, फाइल ट्रांसफ़र, चार्जिंग ओनली। हमने वहाँ पे करना है फाइल ट्रांसफ़र हमेशा। हम CMD में आएंगे, CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमने सबसे पहले अपनी पोर्ट जो मोबाइल की है, इसको हमने कनेक्ट करना है लैपटॉप के साथ। तो उसके लिए हम हमेशा जब अपना फिजिकल डिवाइस कनेक्ट करेंगे, हमें एक कमांड रन करनी पड़ेगी जो है ADB रिवर्स TCP:8081 TCP:8081। ये हमें हमेशा कमांड, ये हमारी पोर्ट है 8081 जो कि मोबाइल की, जो हमें जस्ट जब भी हम अपना प्रोजेक्ट काम करना स्टार्ट करेंगे हमें ये रन कमांड रन करनी पड़ेगी। एंटर कर देंगे हम, 1 मिनट, हम एंटर कर दिए कमांड। अब ये मोबाइल पे हमारे आ रहा है अलाउ, इस डिवाइस को हम अलाउ कर देंगे। अब ये देखें, अब हमारा हमेशा ये हो गया हमारा कनेक्ट 8081 पोर्ट के साथ। ठीक है, मोबाइल हमारा। तो अब हम जाएंगे दोबारा CMD में हमारा न्यू प्रोजेक्ट रन करने के लिए मोबाइल के ऊपर। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे हमारी ड्राइव D में, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट था CD ऑसम प्रोजेक्ट। ये CD बेसिकली फोल्डर में जाने के लिए है हमारे ऑसम प्रोजेक्ट के। हम आ चुके हैं हमारे ऑसम प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे हमने जब भी न्यू ऐप रन करनी है, कोई भी हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम बिल्ड बनाएंगे, वो बिल्ड की कमांड है जो कि हमारी ऐप न्यू अपने मोबाइल पे रन करेगी। तो वो कमांड है npx react
नेटिव रन हाइफन एंड्रॉयड। ये npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड, ये हमेशा हमने जब भी न्यू ऐप अपने मोबाइल पे बनानी है तो हम ये कमांड रन करेंगे। यहाँ से हम यहाँ कर देंगे एंटर। तो अब ये एक छोटी सी बिल्ड बनेगी जो कि कुछ टाइम लेगी, तकरीबन कुछ मिनट ले सकती है, 5 से 10 मिनट। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। हमारे सामने एक ओपन होगी विंडो मेट्रो, ये बेसिकली ये स्टार्ट हो चुका है हमारा। हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे। ये मेरा डिफेंडर है जो कि परमिशन मांग रहा था। ये रहा, यहाँ से हम अपनी ऐप को रिफ्रेश करेंगे, हमारे ऐप का टर्मिनल ओपन करेंगे। ये रहा डेव टूल्स ओपन रीलोड ऐप, ये सब होते हैं ऐप के फंक्शंस। उसके बाद अब ये टाइम लेगा कुछ यहाँ पे बिल्ड बनने में। ये फर्स्ट टाइम में ज़्यादा टाइम लेता है, पहली बार जब बिल्ड बन रही हो। तो दोबारा अगर दूसरी बार बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो ये पहली बार है तो इसलिए यहाँ पे ये टाइम ले रहा है। तो क्योंकि इसने अपनी जो डिपेंडेंसीज हैं, जो हमने ग्रेडल फाइल डाउनलोड की थी, अब इसको भी रिजॉल्व करना है। अब ये देखें ये डाउनलोड कर रहा है। यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। ये फाइल्स कुछ जो मिसिंग थी, जो नहीं हो पाई, अब वो सब डाउनलोड करेगा। फिर उसके बाद ये हम रन करेगा मोबाइल ऐप पे ऐप। तो ये हमारी यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐप बन के रेडी है। तकरीबन कुछ एंड चल रहा है हमारी ऐप का। तो ये अभी इंस्टॉल डीबग करेगा हमारे डिवाइस के ऊपर। तो ये देखिए इंस्टॉलिंग एपीके। तो ये एपीके हमारे टेक्नो, ये मेरे मोबाइल का नेम है, इस पर इंस्टॉल कर देगा। ये देखें ये हमारी ऐप बन के रेडी हो चुकी है यहाँ पे। अब ये कुछ टाइम लेगी रिलोड होने में, ठीक है। ये पड़ा हुआ है, हम इसको दोबारा ऑन करेंगे। तो ये हमारी ऐप चल चुकी है। ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं ये वही डिफ़ॉल्ट है। हम यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंशंस में, यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे रिएक्ट ये वाली एक्सटेंशन है मेरे ख्याल से, हाँ ये वाली ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। ये हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल तो ट्रस्ट हम पब्लिश एंड इंस्टॉल कर लेंगे। हमें कुछ स्निपेट कोड प्रोवाइड करता है अपनी कोड लिखने के लिए, कुछ जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी इंस्टॉल हो रहा है। ये जो हमें शो हो रहा है ये कोड, ये app.tsx में से हो रहा है। ये हमारी मेन फाइल है, ठीक है। ये मुझे लगता है एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है। हाँ ये अब हमारी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है। हम वापस आते हैं ऐप पे। यहाँ से हम कंट्रोल ए बैक, और ये हम एक न्यू कोड लिखते हैं और एंटर। अब ये हमारी ऐप चल चुकी है। हम यहाँ से स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ से हम स्टाइल में से हम बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं वाइट, चेक करने के लिए। तो फ्लैक्स इसको हम दे देते हैं 1। ये कोडिंग है। ये हमारी ऐप बन के तैयार हो रेडी हो चुकी है। तो थैंक यू आपका। अगर आपको इसकी कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम DM कर सकते हैं। और आप चाहते हैं अगर इसका हम रिएक्ट नेटिव पूरा कोर्स कवर करें तो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।